हमारे गांव में एक मध्यम महोदय थे। वो सदा कहते थे कि मैंने युद्ध में 100 शत्रु के हाथ काटे और 100 शत्रु के पैर भी काटे। तो मेरे मित्र वास्तव के पिता ने पूछा कि तुमने शत्रु के मस्तक क्यों नहीं काटे? तो मध्यम महोदय ने क्या कहा पता है? कि वो तो आराम से ही कटे हुए थे। सम्राट धृतराष्ट्र के सामने खड़े होकर चेष्टा करने का साहस करते हो? बालक है, उसे हंसने का अधिकार है, किंतु इस प्रसंग का स्मरण क्यों हुआ बालक? क्योंकि ये सज्जन गुफा से बाहर निकले उससे पूर्व मेरे भ्राताश्री ने उन वनवासियों को पराजित कर दिया था। सत्य वचन। एक अवसर पर शकुनी गांधार की सेना लेकर हस्तिनापुर को पराजित करने ही वाला था। किंतु हमारी निद्रा ही टूट गई। फिर शकुनी ने विचार किया कि सेना की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों महामंत्री विदुर? तो बालक, तुम्हारे भ्राताश्री जाग गए। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कार्य कर सकता है उसे स्वप्न देखने की क्या आवश्यकता है? बड़े बुद्धिमान मालूम होते हो, हैं? सुनो बालक, यदि यही वाक्य कोई बुद्धिमान कहे तो उसे असत्य कहते हैं, और यदि यही वाक्य कोई मूर्ख कहे तो उसे सत्य कहते हैं।
कौन हो, बुद्धिमान कि मूर्ख? मूर्ख अपने आप को मूर्ख नहीं कहता, बुद्धिमान अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता। क्या यही है तुम्हारे भ्राताश्री? हाँ। तुमने अकेले ने वनवासियों को पराजित कर दिया? जी। अकेले पराजित? अकेले? राजा के सामने असत्य बोलने का दंड जानते हो? नहीं। यदि तुमने हंसने हंसाने हेतु असत्य बोला है तो महाराज तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ, मेरे भ्राता ने उन वनवासियों को धनुष से पराजित किया था। क्या तुम्हारा भाई सत्य कह रहा है? हम कभी असत्य नहीं बोलते। हाँ मंत्री विदुर, कितने वर्ष का है ये बालक? 9-10 वर्ष का प्रतीत होता है महाराज। किंतु इसके पिता अवश्य ही क्षत्रिय नहीं है। कौन सी जात के हो सज्जन? सूत। सूत है हम महाराज। महाराज, एक सूत के पुत्र ने धनुष उठाकर वनवासियों को अकेले ही पराजित कर दिया। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज, है? इस बालक की परीक्षा तो करनी ही चाहिए। सेनानायक मदनजय, अपना धनुष बालक को दीजिए। किंतु महामंत्री विदुर, धनुष उठाओ बालक। क्षमा कीजिए, मेरी माता का आदेश है कि मैं धनुष को स्पर्श ना करूं।
मेरे लिए मेरी माता के आदेश से बड़ा ईश्वर का आदेश भी नहीं। तुम्हारा समर्पण प्रशंसा के योग्य है, किंतु महाराज के आदेश के सामने तुम्हारी माता को अपने आदेश में परिवर्तन करना होगा। सज्जन, अपने पुत्र को आदेश दो कि धनुष उठाए। धनुष उठाओ और मेरे हाथों में दो। ऐसे ही आदेश से मेरी ताऊ ने धनुष उठाया था, फिर उनका हाथ काट लिया गया था। क्या आप मेरा हाथ काटने की इच्छा रखते हैं? विवाद मत करो, धनुष उठाओ अथवा स्वीकार करो कि तुमने असत्य बोला है। धनुष मैं उठा नहीं सकता और असत्य बोलने का दंड आप मुझे नहीं दे सकते, किंतु मैं जानता हूं दंड मुझे अवश्य प्राप्त होगा, कारण चाहे कोई भी हो। असत्य बोलने का तो दंड मिलेगा। सैनिकों, धनुष उठाओ पुत्र कर्ण। तुम्हारी माता का आदेश है।